हाथरस लोकसभा चुनाव में रविवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस जिले के सिकंदराराव में चुनावी रैली को संबोधित किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ संबोधन शुरू किया। दाऊजी महाराज की धरा को नमन करता हूँ। इस धरती ने महापुरुषों को जन्म दिया है। ब्रज का प्रवेश द्वार है। काका हाथरसी जैसे अनेक महापुरुषों को जन्म देने वाली आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक विरासत टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। आपने सेंट पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा। इस पे विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स क्या? अगर आपके बाप दादों ने 4 कमरे का घर बनाया है तो कहेंगे तुम 2 कमरे में रहो। 2 कमरे कांग्रेस या सपा के लोगों के अधिकार में चला जाएगा। बहनों और भाइयों, अरे मेहनत करेंगे आप, परिश्रम करेंगे आप, खून और पसीना बहाया, मेहनत से उन्होंने संपत्ति अर्जित की और डकैती डालने के लिए कांग्रेस के लोग और इंडी गठबंधन के लोग आएंगे। क्या ये छूट देंगे? क्या आप इनको क्या ये छूट देंगे? पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश लोग कर रहे हैं। यानी कितनी खतरनाक साजिश रच रहे हैं। हम जब किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उसके लिए लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उसके घर में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, लेकिन एक गरीब, एक व्यापारी, एक सामान्य नागरिक की संपत्ति पर ये लोग डकैती डालना चाहते हैं। बहन और भाइयों, यही नहीं, कांग्रेस ने और भी बातें कही हैं। उसने कहा पर्सनल कानून को लागू कर देंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं? 3 तलाक की जो कुप्रथा बंद की है मोदी जी ने, इसको लोग फिर से लागू करेंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं ना? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का तालिबानीकरण करने की साजिश का हिस्सा है। और यही नहीं, ये कह रहे हैं अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खाना खाने, खान पान की पूरी छूट देंगे। उनकी रुचि क्या बहुसंख्यक से अलग है क्या? उनकी रुचि क्या अलग है क्या? अलग रुचि का मतलब क्या? जो आप नहीं खाते हैं वे खाना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता देंगे। यानी उनको गौकसी की छूट देंगे। क्या आप गौकसी की छूट दिलवाएंगे कांग्रेस सपा बसपा के लोगों को? हिंदू के लिए इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। देश को दंगों के आग में झोंकना चाहती है। अपने स्वार्थ के लिए भारत के विभाजन की आधार रखना चाहती है। हिंदुस्तान इसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। क्या स्वीकार करेगा? जो एक पाप करने पर उतार हो चुके, देश के पुण्य क्षति करने पर, क्या राम और कृष्ण की धरती पर क्या गौकसी होगी? क्या बहनों और भाइयों, हमें कांग्रेस सपा बसपा के इस हिडन एजेंडे को पहचानना होगा। इसके पीछे की मंशा को जानना होगा और समय रहते इनको जवाब देने के लिए तैयार होना होगा। ये लोग देश की संप्रभुता के साथ, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी आस्था के साथ इन्होंने पहले ही खिलवाड़ किया था। आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी इन्होंने प्रयास किया था अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों पर हकों पर डकैती डालने के लिए। पहले इन्होंने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की। उस कमेटी ने क्या संस्तुति की थी? उसने कहा था कि पिछड़ी जाति के लोगों के हकों में से 6% आरक्षण काट करके ये मुसलमानों को दे दिया जाए। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था। उन्होंने कहा था ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जब देश का संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी और उस समय के संविधान के निर्माताओं ने एक बात कही थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी इसलिए गठित की थी जिससे वह
पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों पर डकैती बैकडोर से कर सके, क्योंकि भारत का संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देने की वकालत करता, कहता कि धार्मिक आधार पर नहीं आरक्षण हो सकता, क्योंकि इसी आधार पर तो देश का विभाजन हुआ था। लेकिन अब बैकडोर से इन्होंने डकैती डालने का काम किया। पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी और फिर सच्चर कमेटी भी ये कांग्रेस ने ही यूपीए गवर्नमेंट के दौरान गठित की थी, और आज उसी तर्ज पर ये लोग फिर से काम कर रहा है। उनका मैनिफेस्टो इस बात का उदाहरण है, और हम सब आपको अवगत कराने के लिए आए हैं। घर घर जाकर के लोगों को बताइए, ये देश के खिलाफ एक साजिश करना चाहते हैं। ये चुनाव देश निर्माण के लिए एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, इसमें राष्ट्रीय लोक दल भी है, सोहेल देव राजभर पार्टी भी है, निषाद राज पार्टी भी है, अपना दल भी है। ये सभी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा और उसके सहयोगी दल है जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं, यहां के अहिरिया समाज को आरक्षण से वंचित करने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया था। याद करिए, पहले वो अनुसूचित जाति में आती थी, कांग्रेस ने उन्हें अनुसूचित जाति से अन्यायपूर्ण तरीके से हटाने का काम भी किया था। हमारी सरकार ने इनका प्रस्ताव भेजा है कि इनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए इसीलिए आया हूं, जो लोग देश